साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में इन दिनों सियासत चरम पर है। एक तरफ तो बदलापुर का मामला चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने से बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी को इस पर बोलने का बड़ा मौका मिल गया और बीजेपी लंबे समय बाद बैकफुट पर दिख रही है। अब इस बीच महाविकास अघाड़ी शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे तो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के उनके दाहिने हाथ संजय राउत अचानक से गर्त में चले गए हैं, क्योंकि संजय राउत ने अपनी ज्यादा आंख दिखाकर खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और इसीलिए तो उद्धव ठाकरे ने ही संजय राउत को पूरी तरह से उधेड़ दिया। खबर तो यहाँ तक है कि संजय राउत को बुलाकर भी मीटिंग में शामिल नहीं किया गया, मीटिंग से उठाकर बाहर फेंक दिया गया, सबके सामने बेइज्जत कर दिया गया, लेकिन फिर अकेले में पुचकारा भी गया। तो क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत के बुरे दिन नहीं चल रहे हैं, बल्कि उनके पॉलिटिकल करियर की ही उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खुद संजय राउत ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिन संजय राउत की मर्जी के बगैर उद्धव ठाकरे की पार्टी में पत्ता नहीं हिलता था, कोई फैसला भी संजय राउत की मर्जी के बगैर नहीं होता था, तो वही संजय राउत अब न सिर्फ बड़ी मीटिंग से गायब रहे बल्कि उनकी खासी बेइज्जती कर दी गई, क्योंकि बुलाकर भी मीटिंग में आने नहीं दिया गया और जब मीटिंग के अंदर पहुंच गए तो उठाकर बाहर फेंक दिया गया। जी हाँ, हमने आपको बताया था कि बुधवार को महाविकास अघाड़ी की मुंबई में एक बैठक बुलाई गई थी जो कि मातोश्री में हुई और उसके बाद देर शाम शिवसेना यूबीटी ने भी अपने नेताओं की अलग से बैठक बुलाई। अब इन दोनों ही मीटिंग में संजय राउत को बुलाया गया था। जी हाँ, संजय राउत पहुंचे भी थे। जी, पहले खबरें थी कि संजय राउत मीटिंग में आए ही नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को दोनों मीटिंग में बुलाया गया था और दोनों मीटिंग के लिए संजय राउत मातोश्री पहुंचे भी थे, लेकिन संजय राउत को एक भी मीटिंग में शामिल होने का मौका ही नहीं दिया गया, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने खुद ही दोनों जगह मीटिंग में शामिल होने का फैसला लिया। शिवसेना यूबीटी के अनिल देसाई समेत कुछ और सीनियर नेता भी मीटिंग्स में शामिल हुए, लेकिन संजय राउत को आने के बाद भी मीटिंग में आने नहीं दिया गया, यहाँ तक कि मीटिंग रूम से ही बाहर जाने को कह दिया गया। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह है कि महाविकास अघाड़ी वाली पहली मीटिंग के लिए संजय राउत मातोश्री पहुंचे थे, मीटिंग हॉल तक भी पहुंच गए और कुर्सी पर भी बैठ गए, लेकिन खबर है कि इसके बाद संजय राउत को उद्धव ठाकरे ने अपने पास बुलाया, कान में कुछ कहा और सूत्रों के मुताबिक इसके बाद संजय राउत उठकर वहां से वापस चले गए और आए नहीं वापस। इसीलिए बड़ी खबर इस सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। काफी देर तक की मीटिंग हुई मगर संजय राउत की वापसी हुई नहीं। सबके सामने यानी कि कांग्रेस और एनसीपी के बड़े नेता शरद पवार, नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान जैसे नाम बड़े मीटिंग में शामिल थे और यूबीटी के भी कई नेता मौजूद थे, लेकिन संजय राउत को आने नहीं दिया। सबके सामने बुरा बेइज्जत कर दिया गया। इतना ही नहीं, जब शाम 6 बजे के आसपास आनंद फानन में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने दूसरी मीटिंग बुलाई तो उसमें भी यूबीटी के नेता ही शामिल हुए। तो उस मीटिंग में संजय राउत को बुलाया तो गया था, लेकिन ठीक वैसे ही मीटिंग से बाहर कर दिया गया जैसे पहले वाली मीटिंग में लिया गया। जी हाँ, छोटे बड़े कई नेता उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन संजय राउत को मौका नहीं मिला और संजय राउत को मन महसूस कर चुपचाप से मीटिंग से उठकर जाना पड़ा। दूसरी वाली मीटिंग में भी अब खबर है कि देर रात हालांकि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत से मुलाकात की, संजय राउत को बताया समझाया कि उनका पार्टी के लिए काम करना बेहद जरूरी है, पार्टी के लिए काम करें तभी उनका भी कुछ भला हो पाएगा। अब असल में पिछले दिनों खबरें आई थी कि संजय राउत पार्टी से उद्धव ठाकरे से नाराज हैं और इसी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे की बातों को भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि संजय राउत की बेइज्जती कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने की थी और संजय राउत उद्धव ठाकरे से मांग कर रहे थे कि वो उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के बड़े नेताओं के सामने इस मुद्दे को उठाएं और संजय राउत की बात करें। लेकिन अब फाइनली उद्धव ठाकरे ने खुद ही संजय राउत पर बड़ी चोट कर दी है। उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को बता दिया कि उनकी हैसियत पार्टी के अंदर कितनी है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि देर रात उद्धव ठाकरे ने संजय राउत से जरूर प्यार से बात की, दोनों के बीच अच्छी बातचीत भी हुई, लेकिन सबके सामने पहले बेइज्जत कर दिया गया, पब्लिकली हालात खराब कर दिए गए और अकेले में पुचकार दिया गया, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया, जिससे संजय राउत को भारी नुकसान हुआ। क्योंकि न सिर्फ उनकी इमेज पार्टी और गठबंधन के अंदर खराब हुई बल्कि लोगों में, कार्यकर्ताओं में भी उनकी इमेज खासी खराब हो गई है। तो कुल मिलाकर संजय राउत को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा होगा कि आखिर क्यों उन्होंने उद्धव ठाकरे से नाराजगी मोल ली। तो आपका इस पर क्या कहना है? संजय राउत के साथ जो हुआ क्या वो ठीक था या फिर गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी की मीटिंग होनी और ये मीटिंग इमरजेंसी मीटिंग है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में ये मीटिंग होगी, जिसमें खुद उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले जैसे महाविकास अघाड़ी के बड़े नेता शामिल होंगे। अब ये मीटिंग इमरजेंसी कंडीशन में बुलाई गई है क्योंकि मुंबई की सीटों को लेकर पिछले दिनों मीटिंग जो हुई थी उसमें संजय राउत की भयानक बेइज्जती हुई थी। संजय राउत को कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने लताड़ दिया था, रगड़ दिया था और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उसके बाद से ही संजय राउत कोप भवन में चले गए थे, यानी कि खुद को घर के अंदर एक कमरे में कैद कर लिया था, किसी से बातचीत नहीं कर रहे थे और उद्धव ठाकरे के बुलाने पर भी संजय राउत गए नहीं थे। यहां तक की डिमांड रख दी थी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बड़े नेताओं के सामने उद्धव ठाकरे विरोध दर्ज कराएं और संजय राउत की बेइज्जती का बदला लें। अब नई और अगली कहानी है कि बुधवार 28 अगस्त को मातोश्री में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। हालांकि कहने को तो ये मीटिंग राज्य के हालातों पर बुलाई गई है कहा जा रहा है, लेकिन की अंदर की खबर ये है कि इस मीटिंग में संजय राउत का मुद्दा गरमा सकता है, संजय राउत की नाराजगी पर बातचीत हो सकती है और इससे भी बड़ी बात सीटों के समझौते पर भी बातचीत हो सकती है। बड़ी खबर ये भी है कि ये मीटिंग इमरजेंसी तरीके से बुलाई गई क्योंकि आनंद फानंद में ही मीटिंग को बुलाया गया था। कल शाम तक इस मीटिंग के होने की कोई खबर नहीं थी, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन आज सुबह सुबह ही ये तय किया गया कि इमरजेंसी मीटिंग बुला ली गई क्योंकि खबर है कि बीती रात यानी कि मंगलवार की रात को संजय राउत की उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत हुई है। इस बीच 4 दिन से संजय राउत और उद्धव ठाकरे में बातचीत हो नहीं रही थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मंगलवार की रात दोनों की बातचीत हुई, जिसमें संजय राउत से कहा गया कि वो चुनाव के वक्त में पार्टी की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों अपने घर के अंदर छिपे हुए हैं, तो पार्टी की मदद के लिए आगे आए और ऐसे छिप कर ना बैठे। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि संजय राउत ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी कि उन शर्तों के पूरा हुए बगैर शिवसेना, यूबीटी और उद्धव ठाकरे के लिए काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसीलिए इसे एक तरह से ब्लैकमेलिंग तक कहा जा रहा है। हालांकि ये भी कहा गया कि पहले मेरे काम करो तब मैं किसी और का काम करूंगा, नहीं तो ना तो पार्टी का ना उद्धव ठाकरे का किसी का काम नहीं करूंगा। यहाँ तक कहा गया, ऐसी बातें आ रही है, ऐसी खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत सिर्फ गठबंधन के नेताओं से माफी नहीं मंगवाना चाहते हैं, बल्कि अब तो उनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। संजय राउत अपने कुछ करीबियों को विधानसभा का टिकट दिलाना चाहते हैं। जी हाँ, मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया और असली मामला अब यही दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने अपने कुछ करीबियों से वादा किया था कि उनको विधानसभा का टिकट दिलाएंगे और हो सकता है कि बदले में उन करीबियों ने भी संजय राउत के लिए कुछ किया हो, तो अब संजय राउत उनके लिए विधानसभा टिकट चाहते हैं और ये डिमांड भी उद्धव ठाकरे के सामने रख दी है। अब खबर है कि इसी वजह से इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी क्योंकि संजय राउत के बगैर उद्धव ठाकरे के लिए पार्टी चलाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि पार्टी के अंदर अंदरूनी खबरें, अंदरूनी बातें और यहाँ तक कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के घर की अंदरूनी बातें भी जानते हैं और इसीलिए इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले के साथ साथ संजय राउत के भी आने की खबरें हैं। यानी कि कई दिन बाद संजय राउत अपने घर से बाहर निकल सकते हैं, पार्टी के कार्यक्रम में दिख सकते हैं, कई दिन बाद वो उद्धव ठाकरे के साथ दिख सकते हैं, मातोश्री पहुंच सकते हैं। तो मीटिंग से ठीक पहले संजय राउत पर बड़ा खुलासा हुआ, पर्दाफाश हुआ कि आखिर वो चुपचाप छिप क्यों गए थे, क्यों अकेले कमरे में खुद को बंद कर लिया था और अब वो क्या चाहते हैं। हालांकि इस खुलासे के बाद पार्टी के अंदर कुछ नेता और कार्यकर्ता खासे नाराज हैं कि आखिर संजय राउत को इतनी मनमर्जी करने की छूट क्यों दी जा रही है। इससे बाकी के कार्यकर्ताओं, बाकी के नेताओं पर भी गलत असर पड़ सकता है, वो भी अलग तरीके की डिमांड कर सकते हैं, वो भी इस तरह से ब्लैकमेलिंग पर उतर सकते हैं। लिहाजा देखना होगा कि मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है। क्या वाकई संजय राउत का मामला उद्धव ठाकरे मीटिंग में उठाते हैं, नहीं उठाते हैं, और क्या वाकई में संजय राउत के करीबियों को टिकट मिलता है, नहीं मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इमरजेंसी मीटिंग तो बुला ही ली गई है, ये पक्की खबर आपको बता रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या उद्धव ठाकरे के लिए संजय राउत मजबूरी बन गए हैं और इसीलिए संजय राउत की मांगों को किसी भी तरह से मानने के लिए ठाकरे तैयार दिख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।